कैसे हैं दोस्तों आप? आशा ठीक होंगे। एक मैम का मैसेज आया हुआ है हमारे पास। मैम ने बोला हुआ है कि सर हमारे जो है वो हम रीढ़ की हड्डी से नीचे का जो हमारे होते हैं उसमें जो है हमें वो पेन होता है। तो रीढ़ के नीचे कमर के जस्ट जो पोजीशन होती है उसमें उनका जो पेन होता है, और वो पेन बाजी टाइम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उनको बैठने में बहुत दिक्कत होती है और चलने फिरने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो है वो आपको टेलबोन की दिक्कत हो सकती है। एक टेलबोन करके एक प्रॉब्लम होती है जो हमारी कमर से नीचे अगर दर्द होता है ज़्यादा, और वो एक सर्कल में ही होता है, एक गोले सा सर्कल होगा, उसमें अगर दर्द हो रहा है हमारा तो वो TAILBONE टेलबोन करके आप अगर गूगल पर सर्च करोगे तो आपके जो भी वो लक्षण सिम्टम्स होंगे वो उस पर बाकायदा शो करने लगेंगे। तो ये प्रॉब्लम ज़्यादातर होती है वो महिलाओं को आती है, और महिलाओं को इसलिए भी आती है ताकि अगर वो गर्भाशय वगैरह में हो और वैसे भी उनको काफ़ी प्रॉब्लम रहती हैं तो उसके कारण उनको वो प्रॉब्लम बन जाती है। बैठने से भी ये दिक्कत ज़्यादा होने लगती है। तो ज़्यादातर अभी ये रिसर्च हुई है तो अभी ज़्यादातर ये जो बीमारी है वो महिलाओं में ज़्यादा पाई गई है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो स्पाइन होती है ना हमारी, इसको स्पाइन एडजस्टमेंट जो हो जाती है तो आपको इसको ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर ये फर्स्ट स्टेज में होगी और सेकंड स्टेज में होगी तो भी ये रिकवर हो जाती है। जब ज़्यादा किसी को होने लगती है और अगर वो ऑपरेशन अगर करा लेते हैं तो ऑपरेशन करा लो, लेकिन ये कि फिर ये 1 से 2 साल बाद ये फिर दोबारा होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जो हमारी जो स्पाइन होती है ना वो क्लियर नहीं हो पाती है ऑपरेशन से भी। तो इसलिए आप उसको स्पाइन एडजस्टमेंट कराइए इसको किसी कायरोप्रैक्टर के द्वारा या न्यूरोथेरेपी के द्वारा। तो ये आपका एकदम बेस्ट ट्रीटमेंट रहेगा ताकि आपको आगे से भी दिक्कत नहीं होगी। और ये टेलबोन की प्रॉब्लम होती है, इसको टेलबोन की बीमारी बोला जाता है। ये किसी को भी हो सकती है, मेल एंड फीमेल किसी को भी हो जाएगी। तो कहने का मतलब है इसमें जो होता है ज़्यादातर हमें जो बैठना होता है वो योग करके, जो योग में जब हम बैठेंगे तो एक आसन जो घुटने होते हैं ना वो हमारे हमें ज़मीन पर टेकने पड़ते हैं। ऐसे ही हमारे घुटने तो हमने ऐसे करके बैठ के ज़मीन पर ऐसे करके, तो इनको हमें ज़मीन पे लगाना पड़ता है, लगा के बैठना है ज़्यादातर। क्योंकि क्या होगा ना, जब स्पाइन में जो खिंचाव होगा वो स्पाइन जब खिंचाव मानेगी तो वो दर्द जो हमारा कम होगा। और अगर हम इसको वैसे करके बैठ जाएंगे, और जब आप कुर्सी पे बैठो यार, आप कहीं भी बैठो तो जितना हो सके उतना पीछे कुर्सी के तकिया लगा लीजिए। तो उससे क्या रहेगा ना, हमारा जो स्पाइन है वो एकदम सीधा रहेगा। क्योंकि जब ऐसे करके हम जब बैठेंगे तो उसमें थोड़ा गैपिंग रह जाता है, वो दिक्कतें हमारी और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो उसको अगर दर्द ना हो ज़्यादा तो वैसे तो ज़्यादातर लोग टेलबोन में बेल्ट यूज करते हैं, जो बेल्ट आती है एडजस्टमेंट करने वाली, बांधने वाली, उसको ज़्यादातर यूज करते हैं। और अगर आप नहीं बांधना चाहते, शुरुआती फर्स्ट स्टेज है, तो आप तकिया लगाइए। और तकिया लगाने से ये प्रॉब्लम आपकी धीरे धीरे बढ़ेगी नहीं आपकी। और बाकी आप किसी एक्सपर्ट से इसको ट्रीटमेंट ले लीजिए। और इसमें ऑपरेशन वगैरह नहीं होता है, ये न्यूरोथेरेपी और कायरोप्रैक्टर द्वारा ट्रीटमेंट देकर इसको बाहर निकाल दिया जाता है। ये कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है मैम? ओके।